आज हम बात करेंगे कसूर रेलवे स्टेशन के बारे में। कसूर का ये कदीम तारीखी रेलवे स्टेशन पाकिस्तान बनने से पहले बना था और उस वक़्त यहाँ पर मुतअद्दिद ट्रेनें चलती थी और इसके मशरक़ में बाबा बुल्ले शाह का दरबार है और नया बाज़ार है, जबकि मगरब वाली साइड पे यहाँ पर रेलवे के क्वार्टर मौजूद हैं। जबकि इसके शमाल में चंद किलोमीटर के फासले पर गंडा सिंह का बॉर्डर है, जहाँ से इंडिया की सरहद शुरू हो जाती है। और जबकि जनूब की तरफ यहाँ पर लाहौर का इलाका शुरू हो जाता है, लाहौर वाली साइड आती है। अब हम बात करेंगे कसूर के रेलवे स्टेशन के बारे में। कसूर का जो रेलवे स्टेशन था, कसूर का तारीखी रेलवे स्टेशन था और इसे जंक्शन कहा जाता था। इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता था, यहाँ पर मुतअद्दिद ट्रेनें आती थी, ट्रेनों का तबादला होता था और यहाँ से कराची को ट्रेन जाती थी, लाहौर को ट्रेन जाती थी और यहाँ पर 24 के करीब जो ट्रेनें थी चलती थी। लेकिन आज इस रेलवे जंक्शन का ये हालात है, यहाँ पर जस्ट एक ट्रेन चलती है, फरीद एक्सप्रेस, जो कसूर की अकलौती ट्रेन है। लेकिन इससे पहले मज़ीद 2 ट्रेनें चलती थी, समरसीटर ट्रेन चलती थी और बुल्ले शाह ट्रेन चलती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि वो दोनों ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त कसूर के अंदर सिर्फ एक ट्रेन चल रही है, फरीद एक्सप्रेस, और उसके भी ये हालात है कि वो एक टाइम आती है और एक टाइम जाती है। लेकिन जो कसूर की जो आवाम है इस सस्ती सवारी से महरूम होकर रह गई है। उसकी वजह यह है कि इन ट्रेनों का बंद होने की वजह से कसूर के लिए ये बहुत बड़ा मसला दरपेश है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आवाम इस सस्ती सवारी से फ़ायदा उठाती थी और लोग यहाँ से अपने प्यारों से को मिलने के लिए जाते थे। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके हालात थे वक्त से पहले, क्या बताना चाहेंगे? रेलवे स्टेशन ये पहले हालात है ना बहुत अच्छे थे। 12-13 ट्रेनें मुसाफिर आती थी जाती थी, लोगों का रोज़गार लगा हुआ था। अब जो हाल है जो आपके सामने ही है, उजड़ा हुआ है स्टेशन है, भूत बंगला बना हुआ है, नशीयों की आमाजगाह बन चुकी है। ये ट्रेनें खड़ी हुई हैं इधर, सब इधर लोहा चोरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा हमें वाला से दरख्वास्त है कि इससे कोई देखा जाए, इन स्टेशन को आबाद किया जाए ताकि लोगों को जो सहूलत मैसर आ सके। हम लोग ना सुबह 5 बजे के बड़े स्टेशन पे बैठे हैं, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 10 बजे ये ट्रेन आई है। वहाँ पे बच्चे हैं भूखे बहाने बैठे हैं, सुबह 6 बजे का टाइम था इसका। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है ये गवर्नमेंट के आगे भी और ये जितने भी अदारे हैं उनके आगे भी, और ये दूसरी ट्रेन कोई कसूर के लिए या पाकपतन के लिए, ये जितने लोग मुश्किलात के सामने में करते हैं, यहाँ से इधर कोई ट्रैफिक का कोई बड़ा ज़्यादा सारा इशू है, ये बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये हमारी अपील है गवर्नमेंट के आगे, ये लिहाजा मेहरबानी कीजिए कि कोई ना कोई ये कसूर को, ये रेलवे स्टेशन के जितने भी मुलाजम हैं, वज़ीर आज़म हैं, जितने भी लोग हैं, इनके सरबराह हैं, उनसे हमारी अपील है कि कोई ना कोई रेलवे की थोड़ी सी तवज्जो करें और यहाँ से कसूर को या पाकपतन को जाने वाली एक ट्रेन और दे दें। सर ये एक ट्रेन है, पहले इधर 3-4 चलती थी, अभी एक आती है जो सुबह को आती है और इसके अलावा कराची को जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं आती। यहाँ पे कम से कम 2 तो होनी चाहिए, एक सुबह आती है और एक दोपहर को तो जाने के लिए इधर से होनी चाहिए। जैसे कि वो छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकेगी तो ज़्यादा सब्सिडी बढ़ेगी इसके लिए भी, तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त मैं फरीद एक्सप्रेस के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर पैसेंजर मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं इसके हालात के बारे में, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो सफ़र किया किस जगह से आ रहे हैं और इसमें सहूलियात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रावलपिंडी से आ रहा हूँ और रावलपिंडी से लाहौर पहुँचा हूँ। जो ट्रेन का काफ़ी हालात बेहतर है। ये जो फरीद एक्सप्रेस एक तो एक ट्रेन है हमारे एरिए में, हम इधर से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सबब बनता है। हमारे लिए ये ट्रेन की बड़ी स्मेल आ रही है, कोई ट्रेन की कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया। हमें गुजारिश है रेलवे के वज़ीर से कि हमारे लिए और ट्रेन का भी बंदोबस्त किया जाए इधर की आवाम के लिए,
और इस ट्रेन को थोड़ा सा बेटर भी किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, बड़ी मेहरबानी। जी फरीद एक्सप्रेस जो हमारा पहले आज से कुछ 2-3-4 साल पहले इसके हालात थे ना, वो हालात नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, इतना गंदा हाल है आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि इनके वाशरूम का, लैट्रीन का, पीने का पानी, बैठने का इंतज़ाम सारा दरम बरम है। तो पहले तो जिसमें जो गाड़ी मर जाती थी फ्रीज पे, उसमें ना कम से कम 20 डब्बे थे, अब उन्होंने 10 डब्बे कर दिए, 8 डब्बे कर दिए। और जब बंदा चढ़ता है रश में तो वो अल्लाह माफ़ी दे, कोई किसी की जेब में पैसे नहीं होते, किसी का पर्स नहीं होता, ठीक है। खाने पीने में भी यानी कि कोई बैठने का सही सिस्टम नहीं है, यानी कि समझ के कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके कम से कम अगर ट्रेन नहीं दोबारा एक चला सकती तो इसके डब्बे बढ़ा दे, यानी कि 22 डब्बे कर दे, 20 डब्बे कर दे, ताकि बंदों को कोई सहश मिल सके, यानी कि थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। इस वक्त मैं कसूर रेलवे जंक्शन पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ पैसेंजर मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इस रेलवे स्टेशन के हालात ज़ार के बारे में। माँ जी ये बताएं कि जो कसूर का रेलवे स्टेशन है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी पहले इधर ट्रेनें चलती थी, इस वक्त इधर कितनी ट्रेनें चलती हैं? बेटा मेरा घर करीब ही है, पूरी रात पूरा दिन ट्रेनें यहाँ पे 3 ट्रेनें रुकी रहती थी और जूम पूरा होता सी, आने जाने में बहुत सहूलत होती सी। कहीं भी जाना, लाहौर जाना है, रायविंड जाना है या पाकपटन शरीफ जाना है, काने कितने भी जाना है ना, मतलब है माशाल्लाह इतने ट्रेनों का जूम, कमाई वालों का भी जो कुली वगैरह होते सी कमा के सुकून से खाते सी। उनसे एक ट्रेन आती है वो भी मुश्किल से कराची की। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कसूर जंक्शन के हवाले से। बाबा जी ये बताएं कि जो कसूर का इस टाइम ये हालात बने हुए हैं जंक्शन के, इस टाइम यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले पाकिस्तान बनने से के पहले यहाँ पर मुतअद्दिद ट्रेनें भी आती थी, हम लोगों ने सुना है, लेकिन आज ये भी सुना है कि एक ही ट्रेन आती है जो फरीद एक्सप्रेस है, वो भी जस्ट एक टाइम आएगी, सुबह आती है या शाम को जाती है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इधर जी पहले सबसे पहले कसूर से जो है ना ट्रेन इंडिया तक चलती थी और सिख हजरात इधर से आगे ननकाना साहब जाते थे। हम इधर छोटे छोटे थे, हम उनको देखते थे, उनसे चीज़ें गिफ्ट लेते थे। लेकिन अब तमाम ट्रेनें बंद हो गई हैं, पैसेंजर ट्रेन बंद हो गई है, समासटा एक्सप्रेस बंद हो गई, सतलुज बंद हो गई, सिर्फ एक फरीद एक्सप्रेस चल रही है। लाहौर शटल जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, रात को ट्रेन चलती है, सुबह चलती, बस वहाँ मामला ख़त्म। पहले चलती थी इधर सुबह 6 बजे चलती, फिर 10 बजे चलती, फिर 1 बजे चलती, फिर रात को चलती, इधर स्टे करती थी। लेकिन अब कोई ट्रेन नहीं चलती, ना कोई इधर का परेशान हाल है, ना कोई अवाम का कोई सोच रहा है, ना कोई स्टेशन के मतलब सोच रहा है। स्टेशन उजड़ा हुआ, इधर कोई साइकिल लेकर नहीं आता, लेकिन अब इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई किसी को कोई खौफ नहीं है कि ट्रेन आने वाली है, इंजन आने वाला है, कुछ हो जाएगा, कट हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना किसी महकमे को, ना किसी अफसर को। पाकिस्तान बनने से पहले वाले साहब बताते थे कि इधर 24 ट्रेनें चलती थी, सुबह 6, 12 और 12 शाम को चलती थी। फिर जब हम इधर मैं कोटस्मान हमें पैदा हुआ, इधर हमारा मकान है, फिर हम बस्ती लाल शाह में आ गए और उस वक़्त भी 3 ट्रेनें चलती थी, एक रेल कार, 2 दूसरी ट्रेनें। और उस वक़्त माशाल्लाह हर वक़्त इधर रश रहता था, खूबसूरती थी, सैर करने के लिए शहर से लोग इधर आते थे। अब इधर आदमी गुज़रने के लिए दुश्वार है। आला हुकाम से अपील है, खुदारा कुछ ना कुछ इसके लिए करे ताकि ना वो दोबारा खुशहाली और रौनक स्टेशन की बहाल हों। इस वक्त मेरे साथ रेलवे स्टेशन के मास्टर मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं जो कसूर का ये तारीखी जंक्शन है इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जो इस वक्त हालात जो हमें देखने में नज़र आ रहे हैं कसूर रेलवे स्टेशन के, इसके हवाले से इनका क्या कहना चाहते हैं? आपका हुकूमत से क्या मुतालबा आप करना चाहते हैं? और ये वज़ीर रेलवे हैं हनीफ अब्बासी साहब, इनसे आपका क्या मुतालबा है, क्या तब्दीलियाँ यहाँ आनी चाहिए? और यहाँ पर कितनी ट्रेनें पहले चलती थी, अब कितनी ट्रेनें चलती हैं? पहले यहाँ पर 24 ट्रेनें थी, बार अब मैं बन डाउन में, अब सिर्फ 1 ट्रेन रह रही है।
यही मुतालबा है। कसूर ज़िला है, आबादी काफ़ी है, काफ़ी यहाँ पर देहात लगते हैं। ट्रेनों का इजाफा किया जाए, कोई पाबंद तक मिल जाए या समय से ट्रेन की 2 ट्रेन हो 4 ट्रेन हो जाएँ। सवारी काफ़ी यहाँ पर सस्ती सवारी है, ट्रेनों में इजाफा किया जाए। इस वक्त बोल जमूर की टीम पहुंची है मियां साद वसीम के पास, जो कि वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि जो रेलवे है एक सस्ती सवारी है, महंगाई के दौर में कसूर के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले मुतअद्दिद ट्रेनें चलती थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी यहाँ पर 4 से 5 ट्रेनें चलती थी, लेकिन इस वक्त कसूर के हालात ज़ार ये है कि एक ट्रेन चल रही है फरीद एक्सप्रेस। सर, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान रेलवेज़ और ख़ास तौर पर जो रेलवेज़ का निज़ाम मेरे शहर कसूर में है, आपने उसकी तरफ तवज्जो दी। मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त था कि पाकिस्तान रेलवेज़ की 24 ट्रेनें कसूर आती थी, और डेफिनेटली जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये सस्ती सवारी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों का रुझान जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ा, अपनी सवारी की तरफ बढ़ा, तो उसी तरह या टाइम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि पैसेंजर्स की जैसे जैसे रेशो कम होती गई तो रेलवेज़ वालों ने भी ये ट्रेनें जो हैं कम करना शुरू कर दी हैं। मैंने वफाकी वज़ीर जो हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनसे भी बात की है और कुछ रूट्स भी दिए हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये एक नहीं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो स्टेशंस पे आकर रोका करेंगी। मैं ये नहीं समझता कि इसमें कोई हुकूमत की समझने की तरफ से ऐसा है कि उन्होंने ट्रेनें रोकी हैं, नहीं। चूँकि हम कोई भी ट्रेन है अल्टीमेटली जब तक वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तो लॉस में तो कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। अनफॉर्चुनेटली कुछ रूट्स ऐसे हैं जो रूट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर वहाँ रेवेन्यू जनरेशन जो है वो उनकी ज़रूरियात या उनके एक्सपेंडिचर को मीट नहीं करती। दैट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स के जिसकी वजह से कसूर की कुछ ट्रेनें जो हैं वो बंद भी हुई हैं। मगर मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करते हुए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया की तरह हम भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन की वजह से हिट हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनों की जो तादाद है वो बढ़नी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ज़रूर आएगा और आ रहा है कि आपने देखा और भी लाहौर में भी जैसे रीवैम्पिंग हुई है हमारे रेलवे स्टेशंस की, इधर भी उम्मीद है आने वाले दिनों में रीवैम्पिंग शुरू हो जाएगी। तो ट्रेनों का जो ट्रेनों की तादाद में इजाफा है वो दैट इज़ ऑन दी टेबल, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कसूर को ज़्यादा और एक कसूर के स्टेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।